सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट कुछ देर बाद समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने अपना तहरीरी जवाब जमा करवा रखा है। अदालत ने आज और कल 2 दिन केस सुनकर समाअत मुकम्मल करने का इंदिया दे रखा है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी पर अपोजिशन का ऐवान में हंगामा। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में लफ्ज़ी झड़प। अपोजिशन का स्पीकर डाइस का घेराव। ऑपरेशन नामंजूर के नारे। JUI अरकान भी एहतजाज में शामिल। ख्वाजा आसिफ को माइक देने पर नारेबाजी। वज़ीर दिफा के ड्रामाबाज करार देने पर एहतजाज में शिद्दत। क्वार्टर ऑपरेशन बंद करो के नारे। सुन्नी इत्तेहाद और PTI आज़ाद अरकान को नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त ना मिली। अपोजिशन अरकान का एहतजाजन कौमी असम्बली से वॉकआउट। हुकूमती वज़रा ने अपोजिशन से ऐवान में वापस आने की दरख्वास्त की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की क़यादत में अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आ गए। ख्वाजा साहब हेडफोन लाओ तितुन के रखो, माइक छड़ना नहीं। आज़म नसीर तारड़ की सरगोशी पर वज़ीर दिफा ने दिफाई पोजीशन अपना ली। ख्वाजा आसिफ ने शोर शराबे के दौरान हेडफोन लगाकर तकरीर की। PTI आज भी फौज के खिलाफ दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। ख्वाजा आसिफ का लफ्ज़ी वार। कहा एपेक्स कमेटी के फैसलों पर एहतजाज करने वाले दहशतगर्दों का साथ दे रहा है। अपोजिशन वाले आज भी 9 मई वाले हैं। ये अपने मफादात देख कर पैंतरे बदलते हैं। इनका लीडर भी पैंतरे बदलता है। इनमें शर्म है ना हया। मजीद बोले ऑपरेशन का मामला ऐवान में लाएंगे, इनको एतराज़ का मौका मिलेगा। पार्लियामेंट सुप्रीम कोई भी एपेक्स कमेटी बालातर नहीं हो सकती। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गोहर ने कहा, पहले भी फौजी ऑपरेशन के लिए पार्लियामान ने आइन में तरामीम की। हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐलान किया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। ऐवान में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन आप इस बात पर सुनने को तैयार नहीं हैं, एतमाद में कैसे लें। किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। अस्करी क़यादत पार्लियामेंट को एतमाद में ले। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। साबिक स्पीकर असद कैसर ने सवाल उठाया, पहले भी बहुत से मसाइल हो चुके, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? पार्लियामेंट को खातिर में नहीं लाया गया। हम चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ हैं। अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं की गई। उमर अयूब ने कहा, लोगों को डंडे मार कर मुल्क में अमन नहीं लाया जा सकता। बानी PTI कई बार कह चुके, मुल्क में अमन रूल ऑफ लॉ से आएगा। तालिबान को वापस लेकर आने वाले ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अपोजिशन पर तनकीद। पूछा, गुड और बैड तालिबान की बहस किसने शुरू की? PTI इनको वापस लेकर आई। दहशतगर्दी की लहर की वजह से अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी है। आज KP के जनूबी अजला में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। अली मोहम्मद खान की लफ्जी घनघरज ऐवान में बड़े बड़े सवाल उठा दिए। पूछा, अवाम ने लियाकत अली खान को चुना, उन्हें क्यों चुन दिया गया? 1988 में बेनज़ीर की हुकूमत को 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए गए। नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म इक़्तिदार से क्यों हटाया गया? साइफर 9 मई और बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमसा, शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? कौमी असम्बली में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद का सतह राय से मंजूर। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क में कोई अक़लियत महफूज नहीं। सवात वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। यहाँ रहने वाले हिंदू, ईसाई और सिख भी बराबर के पाकिस्तानी हैं। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद पेश करना चाहते हैं। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक करारदाद पेश की, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली के ऐवान में बेनज़ीर भुट्टो की झलक। आसिफा भुट्टो ने पहले खिताब में अवामी मसाइल को उठा दिया। कहा, इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोज़गारी है। पूछना चाहती हूँ कि क्या ये बहस अवामी मांगों के मुताबिक है?
किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के अवाम इससे कहीं बेहतर बजट के मुस्तहिक हैं। हमें गंदम इंपोर्ट करने के गलत फैसले का भी सामना है। शदीद गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग अजाब बनी हुई है। हमें तकसीम की सियासत को मुस्तरद करना होगा। पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म सिक्योरिटी और अमन व अमान के क़याम के हवाले से एक खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तकमील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत की जाए। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में तख़ीर पर इंक्वायरी की हिदायत।